अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? मैडम मैं खाजा अलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? दुआ है मैडम। ये दुलपेट में जो कालू सिंह रहता, हर दिन उन्हें बकरीद आते ही आ जाता, उन्हें बैल वगैरह पकड़ने का 7,000 चिल्लर पकड़ा ही नहीं। पकड़े बाद अभी तक वो जानवर 7,000 है इसने गौशाला में तकरीबन अंदर अंदर बेच दिया। हर दिन अपने को आके तकलीफ देता मैडम उन्हें। कौन? कालू सिंह दुलपेट का। हाँ हाँ हाँ, अब परसों तकरीबन पकड़ लिया उन्हें बैल वगैरह जानवर। हाँ। तो उसको कौन अधिकार दिया मैडम, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा जुल्म कर रहा उन्हें अपने लोगों के ऊपर मैडम। कंप्लेन करना उसके खिलाफ, आवाज उठाए तो बात बनती भाई। जी, ये एंड टाइम पे बकरी से तो ही आ जाता मैडम उन्हें। जी वही तकरीबन जाने मेरे को फोन करे तो मैडम से पूछो, बोले तो इंशाल्लाह मैं पूछता हूँ बोल के बोला मैडम आपसे। देखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। खामोश बैठेंगे तो लोग और हावी होते जाएंगे। जी एंड टाइम पे, बकरीद के टाइम पे ही ये लोग क्यों जागते हैं? जी इनकी गौशाला में देखना कैसे गायें मर रही हैं, कैसे बैल मर रहे हैं, जानवर कैसे मर रहे हैं। जी और इनको सिर्फ मुसलमानों की गायें दिखती, जो गायें ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो गायें नहीं दिखती क्या? वो जानवर नहीं दिखते क्या? जो मुसलमान जानवर काट रहा है वो इनकी माँ है, और जो जानवर एक्सपोर्ट हो रहा है वो उनकी सौतेली माँ है। जी और आप देखिए, जितनी भी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जानवर को, वो सारी हिंदू कंपनीज हैं। जी मैडम। बनिया और जैन की कंपनीज हैं। अच्छा। जो सऊदी, दुबई वगैरह सब गोश्त जा रहा है, बाहर गोश्त जा रहा है, वो सारी हिंदू कंपनीज हैं। वो मुसलमान का लेबल लगा के काम कर रहे हैं। उसके सारे ओनर जो हैं बनिया है। जी मैडम। अब वो जैसे लोग जो है जानवर काट के बाहर बेच रहे हैं, वो तब इनकी माता नहीं है, वो सौतेली माँ है। जी मैडम। लेकिन मुसलमान अगर काटे तो इन लोगों को अंगार पड़ती है। जी गलत बात है ना? गलत है मैडम। ये बकरी सोते आ जाता उन्हें 9 महीने कहाँ छुप के बैठता कि उन्हें बिल में एंड टाइम पे आ जाता। करती ही नहीं है, छोटे पाड़े करते हैं और क्या है, बैल वगैरह करते हैं। जी हाँ। अब तकरीबन मैडम उन्हें 3-4 साल से 5 साल से पकड़ रहा, मगर उससे है क्या गौशाला में कोई जाके पूछने वाला नहीं है। पकड़ा रहे थे कहने बता हिसाब बोल के, वो नहीं है। यहाँ से पकड़ के पीछे से बेच ले रहे लोग, और कुछ लोगों को 400-500 देके 20-25 आदमी को जमा कर ले रहे। इन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के पूरी इंक्वायरी कराना है लोगों के ऊपर, कौन किसको बेचा, क्या बेचा। एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है, जैसा वहां से गाड़ी निकले तो एक सॉफ्टवेयर को लगा देते हो, नेटवर्क की तरह किधर जा रही गाड़ी, क्या जा रही, उसको कवर करके पकड़ ले लोग। जी तो नहीं मैडम, तो ऐसा अपने मुसलमानों में ऐसा खेल खेले मैडम ये लोग। जी तो पुलिस इसके ऊपर देखना, तहकीकात करना, तो कौन दिया परमिशन पकड़ने का। हर दिन आ जाता है 20-25 को ले लेके। जी तो नहीं मैडम, तो कई जनों का लॉस्ट हो जा रहा मैडम उसके से। उन्होंने अगर 20-25 जनों को लेके आ रहा है तो अपने लोग क्या कर रहे हैं? अपने लोग उतने नहीं रहते ना मैडम, 3-4 जने ही रहते गाड़ी में, क्या करेंगे 20-25 को मुकाबला बोलो। पीछे पीछे जा रहा, टेक ओवर कर रहा, पकड़ ले रहा उन्हें। उसको ये पूछने वाला नहीं है तो क्या था, नौकरी तेरी 500 रुपए में उन्हें काम करने वाला कलर का था, आज लाखों रुपए आ गए, गाड़ी आ गई, परसों शादी कर लिया अच्छे पैसों की। तकरीबन पूरे गाय वगैरह बैल वगैरह पूरे बेच डाला मैडम। इन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है ये बात। तो पकड़ाना भाई, तेरा हिसाब का है पूछना उसको। हाँ, तो कंप्लेंट करना उसके खिलाफ। पूरे कंप्लेंट करना, हाई कोर्ट में लेट पिटीशन डालना, पूरे भाया जिससे पकड़े पूरी इंक्वायरी होना इसकी। पूरे वो करना। तो नहीं मैडम, हर दिन ये राजा सिंह आके एक स्टेटमेंट दे दे रहा, परसों बुरखे का स्टेटमेंट जा बुरखे वालों से नहीं करना बोले, तो हर दिन ऐसा कैसा छूट दे दी अपने को समझ में नहीं आ रहा मैडम। क्या मुसलमान इतने कमजोर हो गए क्या हर दिन ऐसे बयाना दे रहा उन्हें? हाँ, तो भाई मुसलमान कहाँ है आजकल का? मुसलमान कहाँ है? शादी खानों में है, शॉपिंग मॉल्स में है, कहाँ है आजकल का मुसलमान? जी हाँ मैडम।
मुसलमान तो सभी हैं। जी आप एक मुसलमान के घर में पैदा हुए तो आप मुसलमान हैं, आपके कान में अजान पड़ी गई तो आप मुसलमान हैं, लेकिन एक मोमिन और एक मुसलमान में आसमान जमीन का फर्क है। जी मैडम, देखिए आप दावतें कैसी हो रही हैं, सही एक बात है। से एक फंक्शन हॉल खुल रहे हैं, एक से एक जो है शादियाँ हो रही शॉपिंग है, मॉल खुल रहे हैं। शादियाँ हो रही। जी बच्चियों का क्या होगा मैडम? 60% बच्चियाँ बैठे हुए टेबल पे जगह नहीं रहती जी गिलास रखने की, फिर भी आप देखिए कैसा चल रहा है। एक शादी खाना नहीं खोला ना मैडम, गरीब बच्चों के यहाँ से 60% बच्चियाँ बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक शादी खाना खोलना, हर जिम्मेदारी दे देना हर किसी को, ये एक एक बच्ची महल्ले में उठाने की। हजारों बच्चे आते हैं, कई बच्चियाँ पैसा नहीं है बोल के बैठे हुए हैं मैडम, खाने का खाना नहीं है कई तो बच्चों की। कौन है मुसलमानों का रहबर, कौन है मुसलमानों की आवाज? वही क्या ना मैडम, अब क्या करेंगे? अब अल्लाह के राह पे चल रहे हैं, अपन अल्लाह को बोलते अब। सही है। नहीं मैडम, तो ठीक है, अच्छी बात है मैडम, मेरे से बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।